चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने किया है चालक की धारिता। अब दूसरे अगला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि विलगित वो होता है जिसके ऊपर किसी भी अन्य का कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता हो, उसको हम बोलते हैं विलगित। गोलीय चालक की धारिता हमें निकालनी है, तो देखना कैसे निकालेंगे कि ये अपने पास है, ये कोई अपने पास एक गोला है और चालक गोला वो होता है कि अगर हम इसके यहाँ पर अगर इसको ये आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं गोलीय चालक। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर अगर कोई आवेश देंगे तो ये आवेश प्लस है इसके पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमने इसको प्लस दिया है तो ये प्लस इसके ऊपर आते ही ये इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये अपना एक गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है, और ये जो आवेश कितना है, q है। तो हम यहां पर लिखते हैं कि माना एक गोलीय कोश, माना एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या r है तथा आवेश q है। तो बिंदु आवेश के कारण हमें विभव पता ही है, आवेश q है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव, तो बिंदु आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या होगा, V इक्वल टू हमें पता है कि Q अपॉन कितना होता है, R। तो V इक्वल टू कितना होगा, KQ अपॉन R, और K का मान हमें पता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास आएगा V इक्वल टू K के मान रख देते हैं हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो बिंदु आवेश है वो पृष्ठ पर जो विभव होता है वो होता है KQ बटे R। ये हमें पीछे निकाल लिए हमने गोलीय कोश के कारण। चैप्टर नंबर 3 में विद्युत विभव हमें निकाले हैं, गोलीय कोश के कारण निकाला था, अचालक गोले के कारण निकाला था, पृष्ठ के ऊपर भी हमने निकाला था, केंद्र पर भी निकाला था, और गोले के बाहर भी निकाला था, और अंदर भी निकाला था। तो अगर आपको नहीं पता हो तो पहले आप वो देख लेना। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से प्रूफ कर लिया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का, V इक्वल टू KQ अपॉन R, और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने K का मान रख दिया है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या दिया हुआ R, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब धारिता निकालनी है, तो देखना धारिता की परिभाषा से, और धारिता की परिभाषा इससे पहले जो वीडियो हमने किया था उसमें निकाल ली थी। C इक्वल टू Q अपॉन में क्या होती है धारिता की परिभाषा, V। तो C बराबर Q और V का मान क्या है, ये रहा समीकरण 1 से, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन में Q, तो Q से Q कैंसिल, तो C बराबर बचा है अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो विलगित गोलीय चालक की धारिता है वो कितनी आएगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि ये क्या है, नियतांक है, 4 भी नियत है, पाई भी नियतांक होता है और एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक है। तो जो C है वो समानुपाती किसके होगा, R के होगा। यानी कि जैसे जैसे हम गोले की त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
इसलिए धारिता को बढ़ाने के लिए हम किसी भी अगर चालक की हमें धारिता बढ़ानी है तो उसके आकार को हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। अगर आकार बड़ा हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या अधिक हो जाएगी और त्रिज्या अधिक होते हैं उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इसलिए आइए आपको याद रखना है कि किसी चालक की धारिता को हम बढ़ाने के लिए चालक के आकार को हम बड़ा कर देते हैं, जिससे चालक की धारिता है वो बढ़ जाती है। तो C जो समानुपाती हो गया वो किसके हो गया, R के। यानी कि जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धारिता का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे R का मान कम होगा धारिता का मान भी कम होगा। तो C समानुपाती कितना हो गया, R के। यानी कि किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए हम उस चालक के आकार को बड़ा कर देते हैं, जिससे उसकी त्रिज्या अधिक हो जाती है और त्रिज्या अधिक होते हैं चालक की धारिता वो बढ़ जाती है। तो C समानुपाती हो गया R के। अब एप्सिलॉन नॉट हमें पता है क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता यानी कि ये जो अपने पास विलगित गोलीय चालक है ये किस में रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, जिसकी विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर हम क्या करें, ये जो विलगित गोलीय चालक है, ये विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है R, ये केंद्र O, इसको हम अगर किसी माध्यम में रख दें, पहले तो हमने किस में रखा था, निर्वात में। अगर हम इसको किसी माध्यम में रख दें तो इसका जो परावर्तन आएगा, विद्युतशीलता आएगी, वो कितनी आएगी, एप्सिलॉन M आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन M, और एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला है कितना हो जाएगा, C माध्यम के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख दो माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। तो C यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, M बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन M, और इनटू में क्या है, R है। तो Cm क्या है, माध्यम की विद्युत धारिता, और एप्सिलॉन M क्या है, माध्यम का परावर्तनांक। तो ये Cm इक्वल टू हो गया है 4 पाई एप्सिलॉन M इनटू में R। इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से याद रखना है। हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था एप्सिलॉन R, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन R बराबर अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता हम किसे कहते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। अगर आपको नहीं पता हो तो वो आप देख लेना अच्छे से, वहां पर भी आपको ये करवा रखा है, जो कूलॉम का नियम करवाया था उसमें मिलेगा आपको ये। एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन M का मान निकालेंगे तो आएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन M की जगह हम ये मान रख देते हैं। तो जो Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन M, ये रहा मान एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या है, R। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को हम लिख सकते हैं C। तो अपने पास Cm बराबर कितना आएगा, C इंटू में एप्सिलॉन R। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन R बराबर करेंगे तो वो आएगा Cm बटा C। यानी कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो जो माध्यम की विद्युत धारिता तथा निर्वात की विद्युत धारिता के अनुपात के बराबर होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावर्तनांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर हम इसको परावर्तनांक भी बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावर्तनांक। तो ये अपना टॉपिक था गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक बार इसको और समझते हैं, फिर इस टॉपिक को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ये अपने पास एक गोलीय कोश है, और गोलीय कोश वो होता है अगर हम इसको यहाँ पर एक बिंदु पर आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो एक समान रूप से वितरित हो गया, इस गोले की त्रिज्या R है, ये आवेश Q है।
तो यहाँ पर हमने लिखा माना एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या r है तथा आवेश q है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव है। तो बिंदु आवेश कारण विभव होता है KQ/r और इसके पृष्ठ पर है, यहाँ पर हमें पृष्ठ के ऊपर निकालना है। तो पृष्ठ के ऊपर हमें पता है स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R के। तो V = KQ/r और यह फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 3 में स्थापित कर चुके हैं। जो हमने टॉपिक निकाला था गोलीय कोश के लिए विद्युत विभव, पृष्ठ के ऊपर, केंद्र पर बाहर और इसके अंदर 3-4 बिंदुओं पर हमने विभव निकाला, तो उसमें हमने ये फॉर्मूले को स्थापित कर लिया था। अगर आपको नहीं पता हो तो पहले आप वो भी देख लेना ताकि आपको ये फॉर्मूला वो अच्छे से पता चल जाए। तो V = KQ/r। अब धारिता की परिभाषा से और C का मान होता है 1/4πε0, इसका मान हमने रख दिया है, इसको समीकरण नंबर लिख दिया 1। अब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा इससे पहले बताया गया था, इससे जो पहले हमने वीडियो किया था वो कंप्लीट चालक की धारिता के ऊपर किया था। तो चालक की धारिता होती है C = Q/V, यानी कि आवेश तथा विभव का जो अनुपात है वो होती है चालक की धारिता, और यही हमें चालक की धारिता निकालनी है। तो C = Q, ये लिख दिया Q। V का मान समीकरण 1 से V का मान लिख दिया। 4πε ऊपर चला गया तो Q से Q कैंसिल, तो C बराबर आ गया 4πε0r। तो एप्सिलॉन होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो जो विलगित गोलीय चालक की धारिता है वो कितने आएगी, C = 4πε0r। तो 4 भी नियत है, पाई भी नियत है, एप्सिलॉन भी नियत है। नियत कैसे हुआ, पाई का मान 3.14 होता है, एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणा 10⁻12 -12 होता है। अब R नियत नहीं है, तो जो C समानुपाती किसके आ गया, R के आ गया। यानी कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, गोले की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। इसलिए धारिता को हम किसी भी चालक की धारिता को हम बढ़ाने के लिए गोले को उसको बड़ा ले लिया जाता है, जिससे धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अभी तक हमने क्या किया था कि ये जो ε0 है ये निर्वात में स्थित है, ये जो विलगित गोलीय चालक है निर्वात में था। अब ये गोला अगर निर्वात में न होकर किसी माध्यम में उपस्थित हो तो वहां पर आएगा माध्यम की विद्युतशीलता। तो Cm = 4πε0m × r, और ये आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर पैराविद्युतांक, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था जब हमने कूलॉम का नियम किया था उसमें। तो εr = εm/ε0 होता है। तो εm यहाँ से कितना आ गया, εr और ε0। तो यहाँ से Cm = ये रहा Cm 4πε0, ε का मान है εr और ε0, ये रख दिया × r, और 4πε0r, 4πε0r को हम लिख सकते हैं C। तो Cm = आ गया C∈r। यहाँ से εr का मान करेंगे Cm/C, यानी कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो माध्यम की विद्युत धारिता तथा निर्वात की विद्युत धारिता के अनुपात के बराबर होती है। तो ये अपना टॉपिक था विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आपको 4.1 का जो उदाहरण दिया है वो दिया है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। तो एक गोलाकार चालक की इसको पृथ्वी को मानना है और इसकी धारिता की गणना करनी है, और यह हमें दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक हमने मानना है और इसकी धारिता की गणना हमें करनी है, और ये R का मान हमें दिया है। तो देखना इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। जो अपने पास त्रिज्या कितनी दी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, और जो गोलीय चालक की धारिता अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है C = 4πε0r, ये होता है गोलीय चालक की धारिता। अब C = हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं R/1/4πε0। एक ही तो बात है, इस फॉर्मूले का भी ये लिख लो, 1/4πε0 ऊपर चला जाएगा तो यही फॉर्मूला बनेगा। इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है। C = ये है R का मान कितना है, 6.4 × 10⁻6। 1/4πε0 क्या होता है, क्या होता है, तो 6.4 × 10⁻6 के का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, या फिर C = हम करेंगे तो ये 6.4 बटा कितना है
9 और इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया, ये बचेगा ऊपर माइनस का 3। तो C इक्वल टू 6.4 में हम 9 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 0.711 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। तो C इक्वल टू 0.711 10 की पावर माइनस 3 क्या होता है? मिली फेरेड। तो यह आ गया मिली फेरेड। या फिर हम इसको लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इसको 711 फेरेड। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी को अगर हम गोलाकार चालक मानेंगे तो इसकी धारिता कितनी आएगी? C इक्वल टू 0.711 मिली फेरेड। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल भी आप नोट कर लेना। अब एक दो एग्जाम्पल हम और करते हैं। 3 का एग्जाम्पल करते हैं। यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैरेड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफैरेड हो जाती है, तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा? तो देखना कैसे माध्यम के परावैद्युतांक का मान है वो निकालते हैं। धारिता देखना, माध्यम के लिए जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है माध्यम के लिए वो कितना होता है? माध्यम के लिए धारिता क्या होता है? Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू में r। यह फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। अब बात करें एप्सिलॉन m की, तो एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है, रखते हैं वहां पर। तो Cm इक्वल टू कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना? r। ओके, अब देखना ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो Cm इसको हम लिख सकते हैं C और एप्सिलॉन r लिख सकते हैं ना इसको C, क्योंकि हमें पता है C इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को हमने लिख लिया है C और ये एप्सिलॉन r। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इस परावैद्युतांक का मान निकालना है। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू हम करेंगे Cm बटा कितना आएगा? C। तो एप्सिलॉन r Cm, देखना माध्यम में रखने पर इसकी धारिता, तो Cm है माध्यम के लिए धारिता, कितनी दे रखी है? 12 पिकोफैरेड अपॉन में C। C क्या है? निर्वात की धारिता, और गोले चालक की वायु में धारिता निर्वात की धारिता 2 दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो एप्सिलॉन r है वो कितना आएगा? 6 पिकोफैरेड। या फिर इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। इतना परावैद्युतांक का मान आएगा। सरल इजी क्वेश्चन है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ये फॉर्मूला। Cm इक्वल टू माध्यम के लिए जो धारिता होती है वो होती है Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू में r। अब बात करें एप्सिलॉन m की, तो देखना एप्सिलॉन r बराबर होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन m का मान निकाला है एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता लिख दिया है C। तो Cm इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन r। हमें क्या निकालना है? इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक बोल दो या फिर अपेक्षिक विद्युतशीलता, एक ही बात है। तो ये परावैद्युतांक हमें निकालना है। तो एप्सिलॉन r Cm बटा C। Cm है माध्यम की विद्युत धारिता और ये रही माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफैरेड। तो 12 ये रख दिया, और ये वायु या फिर निर्वात की धारिता दे रखी है 2 पिकोफैरेड। तो यहाँ पर 2 और 2 6 का 12, 6 पिकोफैरेड, और 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। तो एप्सिलॉन r आ गया 6 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें। ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो अब हम करते हैं
क्या दिया हुआ है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात 1:2 है। इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? धारिताओं का अनुपात हमें निकालना है। समान आवेश है दोनों के, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? दिया गया है, क्या दिया हुआ? आवेश समान है, प्रथम गोले का और दूसरे गोले का, दोनों का आवेश समान है। विभवों का अनुपात V1 अनुपात V2 दिया हुआ है 1:2, यानी कि V1 का मान दिया है 1 और V2 का मान दिया है 2। इनकी धारिताओं का अनुपात, ये जो धारिता है इसकी C1:2, इसका मान हमें निकालना है। तो आपको पता है धारिता की जो परिभाषा होती है C बराबर Q/V। इसमें दो गोले दिए हैं, अगर हम प्रथम गोले के लिए करेंगे, प्रथम गोले के लिए, तो प्रथम गोले के लिए इसको क्या लिख लेंगे? C1 लिख लेंगे। आवेश दोनों का समान है तो Q ही लिखेंगे और अपॉन में V1, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे गोले के लिए, तो दूसरे गोले के लिए क्या आ जाएगा? C2 = Q/V2। इसको समीकरण नंबर क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। इनका अनुपात हमें निकालना है, तो समीकरण 1 में किसका भाग देंगे? समीकरण 2 का। तो C1 बटा क्या करेंगे? C2, यानी कि Q/V1 गुणा V2 अपॉन क्या आ जाएगा? Q। तो Q से Q कैंसिल, जो हमारे पास में है वो आया है C1 बटा C2 बराबर V2 बटा V1। तो C1/C2 बराबर करेंगे, V2 का मान कितना है? 2 और V1 का मान 1। तो जो धारिताओं का जो अनुपात आएगा वो अपने पास आएगा 2:1। तो इस प्रकार से हम धारिताओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला है, मेन अपना ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखना आज हमने क्या क्या किया है। पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी कि गोलीय चालक वो होता है कि जब भी हम इसके किसी एक बिंदु पर, एक पृष्ठ पर, एक जगह पर आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं गोलीय चालक। उसके कारण हमें धारिता निकालनी थी, तो जो धारिता का फॉर्मूला है तो वो आएगा C बराबर 4πε0r, यानी कि C समानुपाती किसको हो गया था? R के। यानी कि किसी के चालक की धारिता हमें बढ़ाने के लिए उसकी त्रिज्या को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे उसकी धारिता अधिक हो जाएगी। यानी कि किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए हमें उस चालक को बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, जिसकी उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, और त्रिज्या बढ़ने से धारिता का मान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब माध्यम के लिए भी हमने कर लिया था। माध्यम के लिए क्या था? Cm = 4πεm इंटू में R, और εm का मान हमें पता है εr इंटू में ε0, और इससे हमने εr का मान भी हमने निकाल लिया था। अब हमारे पास में 3 एग्जाम्पल थे, वो 3 एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा संधारित्र, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए आपको पहले ये जो दो, एक तो विद्युत धारिता चालक की विद्युत धारिता हमने की है, और एक विलगित गोलीय चालक की धारिता की है, और ये एग्जाम्पल हमने किए हैं। इन 2 टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, ताकि आपको वो संधारित्र वाला जो हम टॉपिक करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इन एग्जाम्पलों को अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लेना है, और जो भी यहाँ पर समझाया गया है उसको अच्छे से आपको समझ लेना है। तो जो अगला टॉपिक आएगा वो संधारित्र आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।